नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीओ में। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बेसिस पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक ईडीओ, तो आज हम उन्हीं मटेरियल्स के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज पकड़ेंगे सिर्फ सेमीकंडक्टर को। हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि मटेरियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ेंगे जो कि हमारा आगे जाके काम आएगी, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। आज का जो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो आप अगर पिछली वीडियो में देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन जो बताई थी। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर्स आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, whose conductivity is lies between, ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी, ठीक है, जिनकी चालकता, ठीक है, हिंदी में बोले तो चालकता लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेमी इसलिए जोड़ा गया है, ठीक है, नाम से। देखो, कोई भी चीज अगर अंडरस्टैंड करनी है तो उसके नाम से पहले आप उसको देखिए कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर हम सेमी और कंडक्टर को अलग कर दें, ठीक है, तो सेमी होता है आधा, ठीक है, सेमी, ठीक है, और कंडक्टर, ठीक है, यानी कि ये इसको अर्धचालक भी बोलते हैं हम। ठीक है, अर्धचालक। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज पूरा डिस्कस करेंगे, बेसिक कैसे इसे वर्क करता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आगे जाके कौन कौन से इनसे कंपोनेंट बनते हैं जो कि हमारे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स are the types of materials whose conductivity lies between conductors and insulator। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशंस है। ठीक है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर मतलब कि अगर रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, चाहे सिलिकॉन है, ठीक है, चाहे जर्मेनियम है, तो ये एज ए इंसुलेटर काम वर्क करते हैं। ठीक है, एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे। ठीक है, बट ठीक है, इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, which acts as an insulator at room temperature, and जब हम उस पे कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स या कुछ भी एनर्जी देंगे, ठीक है, कुछ भी एनर्जी देंगे, ठीक है, तो वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर अगर लेवल ऑफ वोल्टेज हम उसको देंगे, ठीक है, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं कि कितना देंगे, कैसे देंगे। ठीक है, वो आगे डिस्कस कर, अभी तो सिंपली आप अंडरस्टैंड करिए इसको। ठीक है, अभी डेफिनेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, डेफिनेशन। अब इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सिंपल है, कुछ ज्यादा। तो अभी हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि एक्चुअल में सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो मोस्टली हमारा जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम भी यूज होता है, बट सिलिकॉन जो है वो हम मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका आपको पता ही 14 होता है। ठीक है, तो ये जो अपने में जुड़े होते हैं, जैसे सिलिकॉन रख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, इसके ऑटोमोस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऑटोमोस शेल में। ठीक है, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का। ठीक है, तो और आगे ऐसे ही
बॉन्ड्स बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं, ठीक है, अपने सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स में सिंपली हमें देखना है कि उसमें कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है या कैसे वो कंडक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। वो हम आगे भी जैसे जब डायोड्स पढ़ेंगे या ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे या डायोड की बेसिक वर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, आप इसको अभी सिंपली ये याद रख लेना कि ऐसा स्ट्रक्चर जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का है, अगर कहीं पूछ लेंगे तो सिंपली ऐसा आप ड्रा कर सकते हो सेमीकंडक्टर के केसेस में, ठीक है। तो इसके आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज हमने जैसे अब पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, कनेक्टिविटी है, ठीक है, या उसकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। ये 3-4 आपको चीजें याद रखनी है क्योंकि आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है या रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो सिंपली अगर बोला जाए तो सिंपल अगर रूम टेम्परेचर में इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है, वेरी लो होगी, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे अगर हम 300 केल्विन, इसको भी रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, तो इस पे मतलब लो होगी। बट जैसे ही इसका हम कुछ एक्सटर्नल सोर्स देंगे इसको, तो कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एंड द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम सेमीकंडक्टर्स में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो मतलब किस उससे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का, ठीक है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेसिक जो सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स हैं, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर के एक्चुअल में टाइप्स क्या हैं, कौन से सेमीकंडक्टर्स जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बता दिया मैंने, ठीक। अब एक चीज और बता देता हूँ, इनके एग्जाम्पल जो है आपके, ठीक है, जो है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन जो है, और दूसरा आपका है जर्मेनियम, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि सेमीकंडक्टर के केस में जो है वो हम जर्मेनियम को बहुत कम यूज करते हैं बट हम सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक रीजन जो है हमारा, ठीक है, इसका एक रीजन ये रहता है कि जो हमारा इसका जर्मेनियम जो है अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है, तब भी ये क्या करता है अपना प्रोडक्शन मतलब स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, जर्मेनियम के केस में एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से तो फॉर इस जर्मेनियम के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू रहती है दोस्तों, उसकी वैल्यू रहती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है आप देख पा रहे होंगे ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि वाई जर्मेनियम मतलब मोस्टली यूज नहीं होता है सिलिकॉन, तो यही रीजन है कि इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है उसकी जो वैल्यू रहती है एनर्जी की वो रहती है आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रूम टेम्परेचर पे भी ये अचीव कर लेता है। तो अगर सिंपली हम रखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, ठीक है, तो उनको क्या है हमें काफी हाई टेम्परेचर पे भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जर्मेनियम रूम टेम्परेचर पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, अपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देगा। तो वो एक इसके पीछे एक रीजन है कि हम इसको यूज नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है। ये कंबाइन करके यूज होता है किसी भी अनदर कंपोनेंट के साथ, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। इसके आगे दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है दोनों का, ठीक है, दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है इसका जो रहेगा वो 0.7 वोल्ट रहेगा सिलिकॉन का और इसका रहेगा 0.3 वोल्ट, ठीक है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। ये भी बहुत कंफ्यूजन आता है कि पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना एनर्जी गैप कितना होगा, ठीक है।
फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, तो उसमें लिखा होता है, ठीक है, ये दो चीजें लिखी होती हैं, तो ये डाउटफुल कर देती है बंदे में, क्योंकि इस केस में देखो 0.7 है, इस केस में 0.7 है, तो ये क्वेश्चन बड़ी बार गलत होता है। तो इसको याद रखना है कि सिलिकॉन के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है वो रहता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये सिलिकॉन के केस में रहता है, ठीक है। और जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। और ये जो है ये है वोल्टेज, ठीक है, जितना उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज चाहिए, ठीक है, कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए सिलिकॉन को, ये वो है, ठीक है। कोई भी डायोड सिलिकॉन से बनेगा तो उसको इतनी आपको वोल्टेज देनी पड़ेगी, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, तब वो कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स है ये सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा या किसी को कुछ लगता है कि नहीं सर इसको ऐसे ऐसे आगे समझाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको आप जैसे बताएंगे हम वैसे ही आपको समझाएंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसा कि मेरे को लगता है कि यहाँ तक आई थिंक आपको सब मतलब समझ आ गया है कि यहाँ पे इसका अगर किसी को पता नहीं है फॉरवर्ड एनर्जी गैप, तो मैंने पिछले टॉपिक में थोड़ा सा इसको कवर किया है कि एनर्जी गैप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी गैप्स के बारे में वहां पे आप अगर नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। या मैं इसके लिए अलग से ही एक वीडियो बना देगा कि फॉरवर्ड एनर्जी गैप्स क्या होते हैं, ठीक है, ताकि आपको और डीपली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे हम चलते हैं। अभी मोस्टली हमारे सर्किट्स में जैसा बोल रहा हूँ मैं कि सिलिकॉन ही यूज होता है, ठीक है, ओरिजिन उसका भी आपको भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स मतलब एक्चुअल में होते हैं, बट इसमें हम अब क्योंकि इनके टाइप्स अलग अलग है, ठीक है, अब ये टाइप्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ये दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल समझाऊंगा, मैं कोई डीपली मतलब चीजों में नहीं घुसूंगा कि आपको बिल्कुल डीपली समझाना है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि आपको एक बेस क्लियर होना चाहिए, जब तक आप एक बार बेस समझ जाओगे ना तो आपको आगे मतलब अपने आप समझ में आएगा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इट इज दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, कि जैसा आपने मतलब कहीं से भी सिलिकॉन निकाला, ठीक है, उसमें कोई भी हमारी इम्प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, इंट्रिंसिक टाइप्स में, ठीक है। तो इंट्रिंसिक टाइप में हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उस केस में हमारी कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर्स की इंट्रिंसिक की वो लो होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या है, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी मतलब हाई चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब यूज भी करना है, ठीक है, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इसको यूज कैसे करें, तो अब एक्सट्रिंसिक इन का मतलब कि मतलब ये प्योरेस्ट है, ठीक है। एक्स मतलब कि कोई एक्सटर्नल चीज आ गई उसमें, ठीक है, ये याद रखना। एक्स मतलब एक्सटर्नल, इन मतलब इंटरनल ही है, प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब मैं तभी आपको बोलता हूँ कि कोई भी चीज है मतलब उसका वर्ड के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो वर्ड है उसी में सब कुछ छुपा है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, मतलब ये अपना ही है, मेरा इंटरनल है, इंटरनल फॉर्म है, तो मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड है, एक्सटर्नल चीज ऐड है, तो इसमें जैसे हम एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं, बोरोन ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, आर्सेनिक ऐड कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, to increase the conductivity of semiconductor we add impurities in semiconductors। हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, हम शुद्ध सेमीकंडक्टर्स में अशुद्धियां मिलाते हैं, मतलब इंप्योरिटीज ऐड करते हैं टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटीज, और वो उसी लिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया हो। और एडिंग, ठीक है, एडिंग इंप्योरिटीज, ठीक है,
किसी भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज को ऐड करना, उसको एक कहते हैं डोपिंग। ठीक है, डोपिंग ऐड करना, ठीक है, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, उसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो डोपिंग जो है इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। डोपिंग हम अलग से टॉपिक कवर करेंगे, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रख लो कि एडिंग इम्प्योरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, डोपिंग। ठीक है, अब डोपिंग के बेसिस के ऊपर, ठीक है, डोपिंग के बेसिस के ऊपर भी हमारे 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो दोस्तों हम अगले मतलब वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक इतना बहुत हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसको आपको पहले अंडरस्टैंड करने, मतलब ये सिंपल चीजें आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, डोपिंग के लेवल पे आगे पी टाइप, ठीक है, पी टाइप होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर, और एन टाइप, ठीक है, जो कि हमारे यूज होते हैं। ठीक है, जो कि यूज में आते हैं, मतलब डायोड बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लग रहा होगा पी और एन है, तो ये पी एन जंक्शन डायोड इन्हीं की वजह से बनता है। आगे जाके अभी मैं अगले टॉपिक जब कवर करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक मतलब बेस क्लियर हो। ठीक है, मतलब आगे, मतलब देखो, अगर आप एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप डायोड के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही नहीं पता है तो डायोड पढ़ के क्या फायदा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया, फर्स्टली इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर के बीच, सॉरी, इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक है, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो कुछ है ब्रेकओवर वोल्टेज होता है, रूम टेम्परेचर पे जो है ये अपना सिंपली इंसुलेटर एक्ट करते हैं, बट विथ अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स देते हैं उसको, ठीक है, सप्लाई देते हैं, तो वो एज ए कंडक्टर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 2 जो है सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, और उनके जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो पढ़ा हमने सिलिकॉन के केस में, और 0.7 जो पढ़ा जर्मेनियम के केस में। ठीक है, और इसका वोल्टेज, ब्रेकओवर वोल्टेज कितना था, 0.3, और इसका था 0.7। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये इसमें से आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के ऊपर देखा। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और इंट्रिंसिक जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब नाम से लिखा, और एक्सट्रिंसिक जो है इम्प्योर है, जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और इम्प्योरिटीज कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, ब्रोम, आर्सेनिक, बहुत सारी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एडिंग इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, उसको डोपिंग बोलते हैं। पी टाइप और एन टाइप डोपिंग से बनते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं तक है। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।